मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीटा फंक्शन का ये मेरा पार्ट नंबर 27 चल रहा है, जिसमें मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है बीटा का उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूं। और ये रहा, आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब सबसे पहले आप देखिए, आपको समझ में कैसे आएगा कि बीटा का क्वेश्चन है। यहां पर x है की पावर जो भी है n-1, बगल में a माइनस एक्स है, उसको 1 माइनस एक्स बनाया जा सकता है, मतलब ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बनेगा। इंटीग्रल को देखिए, x है और बगल में 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वी नो बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 होता है, x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, इसको 1 नंबर डालिए। अब ये जो इंटीग्रल है उसे आप आई लीजिए 0 से ये। अब आप देखिए क्या चीज में प्रॉब्लम है, तो लिमिट को बाद में देखिएगा। x की पावर n-1, हाँ ये इससे मिल रहा है, यहां पर m है और यहाँ n-1 है, ओके। यहाँ 1 माइनस एक्स है और यहाँ a माइनस एक्स है, तो इसको मुझे 1 बनाना है a को। तो a को 1 कैसे बनाओगे, तो x इज इक्वल्स टू आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल्स टू मैंने ay लिया। अब आप पूछिए कि x इज इक्वल्स टू y क्यों नहीं। अगर x इज इक्वल्स टू y लोगे तो a माइनस y हो जाएगा, a कॉमन निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू हम ay लेंगे। अब आपको पता है जब पूरा x y से रिप्लेस होता है तो dx भी dy से, और ये x की लिमिट है वो y की लिमिट से रिप्लेस होगी। तो x इज इक्वल्स टू ay, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ dx है 1, a एज इट इज, y का dy बाई dx ट्रांसफर हुआ, तो dx इज इक्वल्स टू a dy। अब इसके बाद इससे हमको लिमिट भी निकालनी है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ये है आपका x इज इक्वल्स टू क्या है, ay। इससे आप लिमिट निकालिए जो सब्सटीट्यूशन की हो। x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, x से रखेंगे तो y 1 आएगा। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। अब आप 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को उतारेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये रहा आपका 2, उतारा नहीं है मैंने, 0 से 1 हो गया, a माइनस ए वाई, एक्स की जगह ए वाई की पावर m-1 x की जगह, और ये आपका a dy dx की जगह। a को कॉमन निकालो तो ये 1 माइनस वाई की पावर हो जाएगा, और यहाँ पर y की पावर, एक 1 कैंसिल, a वाला बाहर, y की पावर n-1। अब देखिए ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 से 1 x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स, वेरिएबल y में, बट यहां पर x की पावर m-1 की जगह n-1 है, तो ये बीटा nm का फॉर्मूला हुआ। और मुझे पता है बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, तो nm को मैंने क्या लिख दिया, mn लिख दिया, और मुझे यही प्रूफ करके लाना था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।